चॉकलेट किसको नहीं पसंद होता, माहौल चाहे कैसा भी क्यों ना हो। ये चॉकलेट ही है जो हर चीज में एकदम से फिट बैठ जाती है। अब आप खुद सोचिए, किसी को प्यार जताना हो या फिर कोई नाराज हो उसे मनाना हो, किसी को खुश करना हो या कोई उदास हो उसे हंसाना हो, ये चॉकलेट काम आ ही जाती है। सीधे चॉकलेट से हमारा दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है डेयरी मिल्क। जी हाँ, आज प्यार से लेकर फेस्टिवल तक हर जगह ये डेयरी मिल्क जरूर होती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस डेयरी मिल्क को आप इतने मजे से खाते हैं, उस डेयरी मिल्क को पहले कंप्यूटर से चखते हैं, तब जाकर ये मार्केट में लाया जाता है। मतलब सबसे पहले डेयरी मिल्क को कंप्यूटर से टेस्ट करवाते हैं और उसके अप्रूवल के बाद ही ये डेयरी मिल्क मार्केट में आती है। उड़ गए ना आपके होश? आपकी पसंदीदा डेयरी मिल्क के बारे में आज हम खोलेंगे कुछ अनोखे राज जो आपको दंग कर देने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक देखें और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी ना कभी आपने भी कैडबरी चॉकलेट जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कौन था जो इनका फाउंडर था और वजह क्या थी? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैडबरी के फाउंडर, जिनका नाम है जॉन कैडबरी। जॉन कैडबरी ने जब यूके शराब की आदत से परेशान देखा तो वो काफी परेशान हो गए। इसको जानने के लिए लोग शराब क्यों पीते हैं, जॉन कैडबरी ने एक शख्स से पूछा वो शराब क्यों पीते हैं, तो उसका जवाब था टेस्ट के कारण। फिर जॉन कैडबरी ने पूछा कि अगर इससे कुछ अच्छा टेस्ट वाला उन्हें कुछ पीने के लिए दिया जाए तो क्या शराब को छोड़ देंगे? उस शख्स ने हाँ में जवाब दिया। फिर क्या था, लग गए जॉन कैडबरी एक ऐसी ड्रिंक चॉकलेट बनाने में जो कि शराब से भी ज्यादा पसंद की जाए। उनकी ये कोशिश रंग ले आई और उन्होंने लिक्विड हॉट चॉकलेट बेचनी शुरू कर दी। इसके कुछ साल बाद 1897 में जब एक दिन बहुत सारा सामान बच गया था, वो वेस्ट ना हो जाए उसके लिए उन्होंने उसको एक बार के शेप में रख दिया और उससे बनी पहली कैडबरी की पहली चॉकलेट, जिसने देखते देखते मार्केट में धूम मचा दी। ये लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने इस चॉकलेट को अपने हर एक सेलिब्रेशन में शामिल कर लिया। ये लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इससे इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया भी बच नहीं पाई। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने कैडबरी को एक रॉयल कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो राज घराने के लिए चॉकलेट भेजे। तब से लेकर आज तक ये जिम्मेदारी कैडबरी की ही है। इससे खुशी में कैडबरी ने अपना चॉकलेट पर्पल पैकेजिंग में बेचना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे पर्पल ही क्यों? बता दे कि एक रॉयल कलर माना जाता था जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। पर्पल कलर की कमाल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोमन शासक आरी लियोन ने अपनी पत्नी को पर्पल शॉल लेने से इसलिए रोक दिया। उन्हें शॉल जितना वजन का सोना उन्हें व्यापारी को देना पड़ता, इसलिए पर्पल राजशाही का एक प्रतीक बन गया था। उस वक्त को छोड़िए, पर्पल रंग आज भी कैडबरी की एक पहचान बन गया है। इसके लिए कोई भी चॉकलेट ने पर्पल का यूज भी नहीं किया था, क्योंकि 2013 तक तो कैडबरी ने पर्पल का शेड मार्क तक खरीद के रखा था। फिर नेस्ले ने कोर्ट में कैडबरी को चैलेंज किया, जिसके बाद कैडबरी के हाथों से ये छीन लिया गया, जिससे ऐसा लगा कि अब प्रोडक्शन में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। बता दें कि इसको बनाने के लिए सबसे जरूरी है कोको बीन्स की। इस कोको बीन्स को कैडबरी अफ्रीका के घाना से मंगवाता है, जहां सबसे पहले कोको के पेड़ से कोको बैग्स निकाले जाते हैं, जिसमें से निकलते हैं कोको बीन्स, जिन्हें धूप में सुखाया जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोको बीन्स कैडबरी एक कोको लाइफ के नाम की संस्था से मंगवाता है, जो घाना के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। वहां से इसे अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर के शैल निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद कोको को अलग से निकाल कर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से कोको का स्वाद निखर जाता है। ऐसा करने से कोको की खुशबू हर जगह फैल जाती है। इन सब के बाद कोको को बड़े बड़े ग्रेडिंग मशीन में डालने के लिए भेजा जाता है, जहां से निकलने के बाद कुछ कोको को अलग से निकाल लिया जाता है ताकि उनका बटर बना लिया जा सके, और बाकी का कोको आगे भेज दिया जाता है, जहां इसमें मिल्क और शुगर मिलाया जाता है। मिल्क और शुगर मिलने के बाद ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इसे वैक्यूम ओवन में डालकर फिर से पाउडर बनाया जाता है।
अब आपको ये भी प्रोसेस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पहले पाउडर से लिक्विड फिर लिक्विड से पाउडर क्यों बनाया जाता है, पर कैडबरी के पास इसके लिए एक अलग ही थियरी है। उनके हिसाब से ऐसा करने से इससे कैडबरी के टेस्ट में इजाफा होता है। आपको बता दें, इस प्रोसेस को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रिपीट किया जाता है। अब इसके बाद पाउडर को फिर से अलग अलग चीजों के साथ मिलाया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ कोको बटर को बनाने के लिए कुछ कोको को अलग से निकाल दिया गया था। अब अगले प्रोसेस में कोको बटर बनाने के साथ ही कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं और फिर इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके बाद इसे सांचे में डालकर फ्रीजर की ओर भेजा जाता है। फ्रीजर में जाने से पहले इन्हें हल्का सा हिलाया भी जाता है ताकि ये सांचों में बिल्कुल बराबर तरीके से फिट हो जाए और साथ ही कोई बबल भी ना आए। अब फ्रीज होने के बाद आपकी पसंदीदा चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इनके ऊपर चॉकलेट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि ये जल्दी से न पिघले। अब इतना सब कुछ होने के बाद इन्हें पैक करने से पहले एक सेंसर इसके वजन को चेक करके दिखता है। अगर वजन में कमी आए तो इन्हें बाकियों से अलग रख दिया जाता है। अगर सेंसर की तरफ से सब सही हुआ तो इसे पैक करके आगे की तरफ भेज देते हैं। ये थी प्लाइन चॉकलेट की बात, पर ये तो